हेलो बच्चों, अब हम ये दूसरे पार्ट में बहुभुज का विकर्ण, बहुभुज में विकर्ण क्या होता है वो समझेंगे। तो बहुभुज में किन्हीं दो शीर्षों को आसन्न शीर्षों को छोड़कर हम मिलाते हैं तो जो रेखाखंड प्राप्त होती है हमको, वही विकर्ण कहलाता है। जैसे किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को, आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। जैसे हम ले लें अब यहां पे जहां पे दो रेखाखंड मिलती हैं वह शीर्ष कहलाता है। जैसे ये देखिए चतुर्भुज है, यहां चार रेखाखंडों से मिलकर बना है बंद आकृति, जो कि सरल है और बंद है। ये बहुभुज है, चार रेखाखंडों द्वारा, चार भुजाओं का। तो यहां पे जहां दो रेखाखंड मिलती हैं वो शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष। और जस्ट उसके पास का आसन्न शीर्ष कहलाता है। आसन्न मतलब होता है पड़ोसी। तो यहां पे देखिए ए बी सी डी। अब यहां पे B का पड़ोसी C और A है, मतलब C और A को छोड़कर हम किसी दूसरे शीर्ष को जब मिलाएंगे तो ये विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण। यहां पे D और B क्या है? विकर्ण। अभी हम ये भी देखेंगे कि बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो भी हम आसानी से सीखेंगे। जैसे कि ये हमने इसके पहले समझा कि बहुभुज क्या होता है और बहुभुज कितनी भुजाओं वाले बहुभुज को क्या क्या कहते हैं। जैसे सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज 3 भुजाओं का होता है। जैसे 3 भुजाओं से कम भुजाओं का बहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि दो रेखाखंड को हम बंद नहीं कर सकते हैं। दो रेखाखंडों को आप बंद कैसे कर सकते हैं? यदि इसको बंद करेंगे तो एक ही रेखाखंड ओवरलैप हो जाएगा, वो बहुभुज नहीं कहलाएगा। तो सबसे कम भुजाओं का बहुभुज त्रिभुज होता है, और त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होती, क्योंकि इसमें इसके आसन्न A के आसन्न B है और C है। अब आसन्न को छोड़ के कोई शीर्ष ही नहीं बचता, तो हम उसको मिला ही नहीं सकते, तो इसमें विकर्ण नहीं होता है। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। अब देखिए ये 5 रेखाखंडों का बहुभुज है, पंचभुज। क्या है? पंचभुज। तो इसमें देखिए A का आसन्न शीर्ष B है और E है। तो B और E को छोड़ के B और आसन्न शीर्ष में हम मिला ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं एक रेखाखंड होती है। इसलिए आसन्न शीर्षों को छोड़ के लिखा गया है। तो इसको C से मिला दीजिए, ये एक विकर्ण हो गई। AC एक विकर्ण हो गई। अब इसको D से मिला दीजिए, यहां पे AD विकर्ण हो गई। अब यहां पे A से हम और कहीं नहीं मिला पा रहे। अब यहां B से देख लीजिए, B के आसन्न कोण C और A हो गए, तो B से हम D को मिला दीजिए, तो यहां पे BD हो गई। अब यहां से B से E को मिला दीजिए, तो B भी एक विकर्ण हो गया। अब देखिए C
सी से ऑलरेडी हम यहाँ मिला चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हमको कितनी विकर्ण मिल रही हैं? 4। चतुर्भुज में कितनी विकर्ण मिली थी हमको? 2। चतुर्भुज में कितनी विकर्ण देखिए यहाँ पे, ए बी सी डी। तो हमने ये आसन शीर्ष को छोड़ के मिलाया था, इसका आसन शीर्ष ये है। तो यहाँ पे चतुर्भुज में ए सी और बी डी, यहां पे 2 विकर्ण मिली थी हमको। कितनी मिली थी? 2 विकर्ण। अब यहां पे आप देखिए कितनी विकर्ण मिली हैं? 4 विकर्ण। इसी प्रकार हम जब षष्ठभुज में, सप्तभुज में, नवभुज में विकर्ण निकाल सकते हैं। तो विकर्ण आप समझ रहे हैं क्या होती है। त्रिभुज में विकर्ण संभव नहीं है, और चतुर्भुज में 2 विकर्ण होती हैं, पंचभुज में 4 विकर्ण होती हैं। अच्छा, हम जब मान लो कोई पूछे कि यदि कोई बहुभुज 20 भुजाओं का है, उसमें कितनी विकर्ण होंगी, तो हम चित्र खींचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसका एक बहुत आसान तरीका है, उस आसान तरीके से हम बहुभुज निकाल सकते हैं विकर्ण। जैसे मान लो कोई बहुभुज में n भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं किसी बहुभुज में, तो उसकी विकर्ण निकालने के लिए n-3/2 इसके माध्यम से हम कितनी ही भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे अभी हमने चतुर्भुज में निकाला, चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 4। तो यहां पे मान 4 रख दीजिए, n बराबर 4/3/2। तो 4 में से 3 गए, 1 4/2। यहां पे 2 विकर्ण आ गए। कितनी विकर्ण आ गए? 2। अब हम पंचभुज के लिए निकाल लीजिए, n बराबर 5। 5 रखिए यहां पे, 5/3/2। तो 5 में से 3 गए, बचे 2, 5 दूनी 10/2। तो कितनी आ गई यहां पे? 5। तो कितनी भुजाएं, कितने विकर्ण हुए यहां पे? 5 विकर्ण। देख लीजिए पंचभुज में ए बी सी डी ई, ये हमने सी ई छोड़ दिया था, मतलब यहां पे विकर्ण कौन कौन सी हो गई? ए सी, ए डी, सी ई, सी ए और ए सी, ए डी, बी डी और बी ई। यहां पे एक डबल हो रही है ए सी। ये 5 डायगोनल विकर्ण निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कितनी भी संख्या में बहुभुज हो तो हम उसकी विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहां पे अभी हमने देखा 20 भुजाओं का, मतलब n बराबर 20 भुजाएं हैं। n बराबर मान लो 20 भुजाओं का बहुभुज है, तो कैसे निकालेंगे?
एक बहुभुज यदि 20 भुजाओं का है तो मान रखिए 20 ऋण 3/2, तो यहां पे क्या हो गया 17, 20 गुणे 17/2, यहां पे 170 विकर्ण होंगे 20 भुजाओं में। इस प्रकार से आप कितनी भी संख्या हो बहुभुज की आप विकर्ण निकाल सकते हैं।